मदन मुरारी। केशव कलिमल हारी। जय कुंज विहारी। जय कुंज विहारी। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। सर्वप्रथम तो आज मैं नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा इस भारत की पवित्र भूमि को, जो ऐसे ऐसे महामानवों को जन्म देती है, रचती है, गढ़ती है, कि जिनका जीवन देखकर देवताओं को भी लोभ हो जाए कि कभी इस भूमि पर मनुष्य होकर जन्म धारण करने का अवसर मिले। और फिर प्रणाम है यहां की भक्त परंपरा को, संत परंपरा को, ज्ञान परंपरा को, विद्या परंपरा को, जो मानव को ऐसा सुसंस्कृत बनाती है कि जिसे देखकर मानव को रचने वाले रचनाकार के मन में भी कभी गर्व होता है कि कैसी सुंदर कृति रची है मैंने। एक बात मैं यहां पर निवेदन कर दूं कि चित्र हो, पुस्तक हो, कविता हो, कोई भी रचना हो, रचनाकार का मन कैसा है वही उसकी रचना में परिलक्षित होता है। एक ही गीत, एक से स्वर, एक सा संगीत, एक व्यक्ति गाता है आपको कुछ और अनुभव होता है, एक व्यक्ति गाता है आपको कुछ और अनुभव होता है। यह बात प्रामाणिक है, सत्य है कि रचनाकार का मन ही, रचनाकार का हृदय ही, रचनाकार की वृत्ति ही उसकी रचना में प्रकट होती है, परिलक्षित होती है, प्रतिभासित होती है। तो इतना सुंदर कोई चित्र होता है कि आप मोल भाव भी नहीं करते, आप ले आते हैं उसे, मन हर लेता है वो आपका, और फिर घर में आकर आप उसे सुसज्जित करते हैं, घर की शोभा बढ़ती है। ऐसे ही कभी कभी कोई चरित्र इतना उज्जवल होता है, इतना पवित्र होता है कि उसे देखकर, उसे सुनकर, उसके विषय में जानकर आप उसके प्रति समर्पित हुए बिना नहीं रहते। आप उसे जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, मोल भाव किए बिना। इसीलिए मैंने कहा कि आप समर्पित हुए बिना नहीं रहते। जब समर्पण हो जाता है तो व्यक्ति विचार नहीं करता, समर्पित हृदय के पास विकल्प नहीं होते। तो कभी कभी होता है कोई चरित्र ऐसा कि आप उसके प्रति आप समर्पित हुए बिना नहीं रहते। आप ले आते हैं उसके विचारों को, उसके सिद्धांतों को, उसके मूल्यों को अपने जीवन में, और आप अपना जीवन सुसज्जित करते हैं। इसीलिए आज का वक्तव्य आरंभ किया मैंने कि मैं सर्वप्रथम मैं प्रणाम करूं इस भारत भूमि को, जिसकी मिट्टी ने गढ़े हैं ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र, जिनको देखकर, जिनको सुनकर आप समर्पित हुए बिना नहीं रहते। मैं इस चरित्र के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है, और मैं यदि सत्य कहूं तो मीरा से भी पुराना। मेरे जीवन में
अगर सबसे पहला कोई चरित्र ऐसा आया जिसके प्रति मन केवल आकर्षित ही नहीं अपितु समर्पित हुआ, तो वो द्रौपदी का ही चरित्र था। अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम का अंकुर फूटा, मुझे कृष्ण प्रिय लगे, इसीलिए मैं बहुत बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, भाई भक्त वही जिसके पास जाकर भगवान की खुशबू आए, जिसके पास बैठकर आप, जिसके निकट बैठे आप उसके इष्ट का दर्शन कर पाएं, उसके इष्ट की अनुभूति कर पाएं। इसलिए आप लोगों से मैंने कई बार कहा कि भक्त का चरित्र सुना नहीं जाता। ये तो एक विधि है कि मन से चित्त से उस भक्त के निकट जाकर बैठने की। मैं आपसे बिल्कुल सत्य सत्य कहूंगा, क्योंकि मैं बड़े दीर्घ काल के चिंतन के बाद उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि द्रौपदी के विषय में कहना सरल नहीं है। इसलिए बड़े दीर्घ काल के चिंतन के बाद मैं यहां पर उपस्थित हुआ, क्योंकि ये मेरे जीवन का प्रथम अनुभव था कि द्रौपदी को पढ़ते पढ़ते, द्रौपदी का चिंतन करते करते, और मैं उन्हें भी प्रणाम करना नहीं भूलूंगा जिनका रचा उपन्यास मैंने सबसे पहली बार पढ़ा। आप लोगों के साथ भी मैंने कई बार जिक्र किया। जब मैंने पहली बार ये प्रतिभा रॉय का द्रौपदी पढ़ा, किसी ने मुझे भेंट स्वरूप दिया और मैंने पढ़ा, तो ये मेरे जीवन का पहला आध्यात्मिक अनुभव था कि द्रौपदी को पढ़ते पढ़ते उस लेखिका की लेखनी में भी ऐसा बल था, ऐसी सशक्त थी उस लेखिका की लेखनी, जो चित्र मेरे हृदय में उतरता चला गया। लेकिन मैंने पाया क्या, मैंने अनुभव क्या किया कि मैंने पढ़ा द्रौपदी के विषय में, और मुझे प्रसाद ये मिला कि मेरा प्रेम प्रगाढ़ हुआ कृष्ण के चरणों के प्रति, मेरी श्रद्धा समर्पित हुई कृष्ण के चरणों के प्रति। इसलिए मैंने आपसे सदा कहा, भाई भक्त के पास बैठा जाता है भगवान की खुशबू पाने के लिए, और कहीं नहीं मिलेगी आपको।